सऊदी अरब और पाकिस्तान के माबैन दिफाई मुआहदे की बुनियादी वजह इसकी न्यूक्लियर सलाहियत है, जिसका क्रेडिट जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद और डॉक्टर A.Q. खान को जाता है। लेकिन इन दोनों के साथ फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने जो सलूक किया वो सबके सामने है। लिहाजा अब देखना यह है कि दिफाई मुआहदे का फायदा सिर्फ सऊदी अरब को होगा या पाकिस्तान को भी कुछ हासिल होगा। मारूफ लिखारी कैप्टन रिटायर्ड अयाज मीर अपने तजिए में इन ख्यालात का इजहार करते हुए कहते हैं कि वो तखयलाती महल जिसमें तेल की दौलत से मालामाल अरब बादशाहों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमरीका पर तकिया किया हुआ था, कतर पर इसराइली हमले ने पाश पाश कर दिया। इस एक हमले ने रातों रात खलीजी दुनिया के इस अहम तरीन मुल्क की सोच तब्दील कर डाली, जो पहले इसराइल को तस्लीम करने का सोच रहा था। दोहा पर इसराइली हमला बेवकूफ़ी की इंतहा थी। इसराइल के बड़े हिमायती अमरीका को इस हमले से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसके ज़िम्मे कतर समेत कई खलीजी ममालिक की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी थी और वो इसके एवज अरबों डॉलर वसूल कर रहा था। दिहाइयों बाद सऊदी फरमारवाओं को भी एहसास हुआ कि इनके तहफ़्फ़ुज़ की अमरीकी ज़मानत बेमायने हो गई है, चूंकि इसराइल कोई भी हमला अमरीका की मर्जी के बगैर नहीं करता। कैप्टन रिटायर्ड अयाज कहते हैं कि दोहा कॉन्फ्रेंस में मालदार अरब मुल्कों का एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ नुमाया था। तकरीरें हुई लेकिन इससे ज्यादा कुछ ना हो सका। अलबत्ता सऊदी अरब ने देर नहीं लगाई और पाकिस्तान से दिफाई मुआहदा कर लिया, जिसकी बाज़गश्त मशरिक़ वस्ता और दूर दराज ममालिक में सुनी जा रही है। मुआहदे के अल्फाज के जरा पीछे जाएं तो सबसे अहम बात यह बनती है कि सऊदी अरब ने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की न्यूक्लियर छतरी हासिल कर ली है और हकीकत यह है कि मगरबी दुनिया चौंकी है। तो इस एक बात पर न्यूक्लियर का लफ्ज माहदे में कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन इस माहदे में वाज़े तौर पर लिखा गया है कि दोनों ममालिक में से किसी एक पर हमला दूसरे पर भी हमला तस्वुर किया जाएगा। इसका मतलब यही है कि किसी हमले की सूरत में दूसरे मुल्क की तमाम लवाजमात इसके इत्तेहादी को हासिल होंगे। जब अल जजीरा टीवी ने एक आला सऊदी एहलकार से पूछा कि क्या इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासे भी हमले की सूरत में बरूए कार लाए जा सकेंगे, तो उनका जवाब था कि यह मुआहदा तमाम अस्करी वसाइल का अहाता करता है। अब तक सऊदी अरब अमरीकी न्यूक्लियर प्रोटेक्शन पर इन्हसार करता था, लेकिन दोहा हमले के बाद यकायक ये जलजला नुमा तब्दीली रूनमा हुई कि सऊदी अरब ने अपने लिए एक ज्यादा काबिल एतमाद न्यूक्लियर तहफ़्फ़ुज़ का बंदोबस्त कर लिया। अगर सऊदी अरब इस नतीजे पर पहुंचा कि अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ाती जमानत की हैसियत बेमायने हो चुकी है, तो दूसरी तरफ बादशाहों को भी इस नतीजे पर पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। अयाज अमीर कहते हैं कि इसराइल तो बेलगाम रियासत हो चुकी है। जब तक इसे अमरीकी हिमायत हासिल है, बाकी दुनिया की तनकीद की इसे कोई परवाह नहीं। लेकिन इस सारे माजरे में इसराइल ने मालदार अरबों की निगाहों में अमरीका को नंगा कर दिया है। सदर ट्रंप की जितनी चापलूसी मालदार अरब ममालिक कर सकते थे, उन्होंने कर डाली। कतर ने तो सदर ट्रंप के जाती इस्तेमाल के लिए एक महंगा तरीन तैयारा भी तोहफे के तौर पर दिया, लेकिन जब इसराइल ने कतर पर हमले का फैसला किया तो अमेरिका ने इसे ग्रीन सिग्नल दे दिया। हालांकि कतर ने तो अमेरिका को अल अदीद अस्करी ठिकाना दिया हुआ है, जो कि अरब दुनिया में सबसे बड़ी मिलिट्री बेस है। ऐसे में कतर में भी ये सोच परवान चढ़ रही होगी कि ऐसे अमेरिका से अरबों डॉलर का असला खरीदने और अपनी सिक्योरिटी अमेरिका के जिम्मे लगाने का क्या फायदा हुआ। इससे पहले सदर ट्रंप के हालिया दौरे सऊदी अरब, यूएई और कतर में अरबों डॉलरों की सरमायाकारी के वादे हुए, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका दोहा पर इसराइली बमबारों के हमले को ना रोक सका। सऊदी अरब ने इसी पस मंजर में पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा किया है। क़यादत ने सोचा कि अगर इसने न्यूक्लियर ढाल ही हासिल करनी है तो किसी काबिल एतमाद जरिए से हासिल की जाए। अयाज अमीर के मुताबिक अमेरिका इस माहदे पर परेशान है। माहदे पर दस्तखत होने के बाद ज़ल्मे खलीलजाद की ट्वीट सामने आई है, जिसमें तशवीश का इजहार खासा वाज़े है। कहाँ अमेरिका मालदार अरब मुल्कों का वाहिद माई बाप बना हुआ था और कहाँ ये पाकिस्तान अरबों को तहफ़्फ़ुज़ देने वाला बन गया है। अमरीकी दांत तो पीस रहे होंगे। गजा पर होने वाली इसराइली जारियत के बाद अरबों को समझ आ जानी चाहिए कि इसराइल को तस्लीम करने से इन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, और ये कि आज अगर अरब दुनिया को किसी से खतरा है तो वो इसराइल है। यानी खलीजी ममालिक को इसराइल को तस्लीम करने पर आमादा करने की जो अमरीकी कोशिशें हो रही थी वो चकनाचूर हो चुकी हैं। अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि सऊदी अरब के इसराइल की जानिब बढ़ते कदम रुक जाएंगे। आज अरब दुनिया को खतरा सिर्फ इसराइल से है, जो कि न्यूक्लियर पावर है, और अरबों के पास अपनी तमाम दौलत के बावजूद एटमी कुव्वत नहीं है। अयाज अमीर कहते हैं कि इस पस मंजर को सामने रखें तो दाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और डॉक्टर कदीर खान जैसे उन पाकिस्तानी दीवानों की बनती है
जिन्होंने एटमी कुव्वत बनने का सोचा और तमाम मुश्किलात के बावजूद इस कठिन रास्ते पर चल पड़े। भुट्टो वो लीडर था जिसने एटम बम बनाने का फैसला किया। ये और बात कि रियासत ने भुट्टो को सिला ये दिया कि इसे सूली पर टांग दिया। हमारे यहाँ दीगर गुनाहों में बड़ा गुनाह अवामी मकबूलियत समझा जाता है और भुट्टो को इसी गुनाह की सजा मिली। फिर नाम लेना पड़ता है कि डॉक्टर AQ खान का। उनके बगैर पाकिस्तान एटमी कुव्वत ना बन सकता। आज अगर सऊदी अरब ने इस तूफानी लम्हे में पाकिस्तान की तरफ देखा है तो पीछे सूरतें दो अशखास की ही आती हैं, भुट्टो और AQ खान। और चूंकि हमारी रियासत के अंदाज निराले हैं, ये ना भूला जाए कि आखिरी दिनों में AQ खान भी यहाँ खासे रुस्वा हुए। ताहम देखना यह है कि सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे से पाकिस्तान को क्या हासिल होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।